आज का श्लोक है भगवत गीता के अध्याय 3 का 30वां श्लोक है 30। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये प्रमुख श्लोक है। बोले मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण। अब यहाँ पे कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? अब कर्म करने की प्रेरणा तो दे ही रहे हैं कि युद्ध कर, पर युद्ध या कर्म कैसे किए जाएं? कर्म कैसे किए जाएं? कर्म प्राणी है मनुष्य, कर्म तो करेगा ही, पर कैसे करे इसके लिए पूरा निर्देश दे रहे हैं कि पहले बोल रहे हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में। अब मुझ में थोड़ा सा ध्यान देने पे सबके अंदर में लगता है कि कृष्ण शायद अपने लिए कह रहे हैं मुझ। और कितना अच्छा है, मुझ परमात्मा बोला है ना। तो ये जो मुझ शब्द आ रहा है, वो शब्द किसके लिए आ रहा है? उस परमात्मा कह रहे, आत्मिक शक्ति है। ये कह रहे मतलब क्या है? मुझ परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा आपके जितने भी कर्म हैं वो किसको समर्पित करें? भगवान को। तो यहाँ पे जो ये श्लोक है, ये समर्पण की ओर थोड़ा इंगित कर रहा है कि आपके जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसके अलग अलग कर्मों का तरीका बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि आप जब कर्म करते हैं, चाहे वो कोई भी कर्म हो, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, उसको क्या करना है? बुरा तो क्या है, जो भी आपके जिंदगी में जो भी कर्म आया है उसको पूरा कैसे का पूरा करिए, कर्तव्य पालन करके। अब अर्जुन का कर्तव्य क्या था? युद्ध करना। अब वो युद्ध नहीं कर रहा है। वैसे कहा जा रहा है कि युद्ध खराब है, पर क्षत्रियों के लिए युद्ध उनका कर्तव्य है। क्षत्रियों को युद्ध करना है। तो हर एक का अपना अपना कर्तव्य होता है, कर्म का कर्तव्य होता है। जिस भी फील्ड में है कहते हैं उसको बहुत अच्छे से करिए। आप नौकरी कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से करिए। हमारे यहाँ वो लोग बोलते थे, जो हेड थे, कि आप लोग इतनी हैंडसम सैलरी गवर्नमेंट की लेते हैं, उसके हिसाब से आप काम करते हैं कि नहीं करते? ग्रस्त में है, उसका भी कर्तव्य पूरी तरीके से छुड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। गीता इसीलिए ही नेशनल ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्य कुछ छुड़ाने की बात नहीं कही है। जो भी फील्ड में जिस भी काम में आप कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करना, कर्तव्य पालन, उसको पूरी तरीके से पूरी समग्रता से करें। ऐसा नहीं कि हम बेकार टाल रहे हैं। तो कर्तव्य को कैसे अच्छे से करें, चाहे वो कैसा भी कर्म हो। दूसरा बोलते हैं कि कर्तव्य ये नहीं कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये काम छोटा है ये बड़ा है। कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम बड़ा नहीं। तो ये हर एक की अपनी अपनी, हर कर्म की अपनी अपनी आवश्यकता होती। एक जो झाड़ू लगा रहा है उसकी भी आवश्यकता है। बीच में सारे स्वीपर्स ने, सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। कितनी हालत हो गई थी, पूरे पूरे शहर में गंदगी हो गई थी। काम छोटा है नहीं।
छोटा बड़ा कुछ नहीं है। उसको कह रहे हैं कि समान दृष्टि से, कोई नहीं कि राजा बहुत अच्छा काम कर रहा है या ज्वेलर है तो बहुत अच्छा है, मेरे व्यापारी बैठे हैं तो बहुत अच्छे हैं, ऑफिस में बैठे हैं कुर्सी पे बहुत अच्छा काम है। सब काम जो भी है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। उस कर्म को कैसे करिए? समभाव से, समान दृष्टि से। हमारे जीवन में हमें सामने जो भी कर्म आ सकता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, उसको हम समग्रता से करें, अच्छे से करें, बेकार टालने वाला नहीं करें। और जो भी कर्म है, ये मत सोचिए इसने मुझसे कहा है, माँ ने कहा है, पिता ने कहा है, बॉस ने कहा है, या बड़े ने कहा है, या उसने कहा है। नहीं, जो भी काम आपके जिम्मे आया है वो क्या है? ये परमात्मा के द्वारा है, परमात्मा के द्वारा निर्देशित कर्म है। उ- उन्होंने आपकी झोली में ये कर्म डाला है, तो आप उसको क्या करिए? खुशी से करिए, क्योंकि भगवान ने किया है। तो उसको बहुत खुशी से, बहुत प्रसन्नता से और बहुत शांति पूर्वक, गुस्से में करेंगे, चिड़चिड़ करके करेंगे, हमें काम करना पड़ रहा है, देखो जिम्मेदारी आ गई है हमारे ऊपर। नहीं, आपके जीवन में जो भी कर्म आपके सामने आया है, तो उसको बहुत प्रसन्नता से, खुशी से, आपको काम मिला है। बहुत अपने सर पे बोझ लेके नहीं करना है कि मुझे करना पड़ रहा है, बोले मेरे पिताजी चले गए, मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है। नहीं, आया है उसको बहुत, मेरा पति चला गया, मुझे पूरा देखना पड़ रहा है, बच्चों को भी देखना पड़ रहा है, दुकान भी देखनी पड़ रही है, नौकरी भी करते हैं, सास को भी देखते हैं, खुशी से, प्रसन्नता से। क्योंकि आपके क्यों आया? भगवान के द्वारा। सबके जीवन में नहीं आया है, पर उसको कैसे करना है? बहुत प्रसन्नता से। और जो भी कह रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, आप जहां पे भी हैं, आपका चित्त कहाँ लगा रहना चाहिए? परमात्मा में। ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे तो लग रहा है, वहां नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहां आपका चित्त, यहाँ आपका चित्त गुरु में है, और यहाँ आपका चित्त सत्संग में है। आपका चित्त क्या है? क्या है? तो भी अच्छा लग रहा है। तो वहां पे भी क्यों नहीं अपने चित्त को आप परमात्मा में ही, गुरु में लगा के बैठते? ये बोला, जहां पे भी समझिए आप हमारे साथ हैं, गुरु हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, अंग संग। ये है चित्त को लगाना। तो आपके हर कर्तव्य बहुत अच्छे से होंगे, हर कर्म बहुत अच्छे से होगा, बहुत खुशी से होगा। वो बोलते थे, आप मत सोचिए कि मैं बच्चे के लिए खाना बना रही हूँ, सास के लिए बना रही हूँ, ससुर के लिए बना रही हूँ। नहीं, आप सोचिए मैं गुरु के लिए बना रही हूँ, मैं भगवान के लिए बना रही हूँ। आप जो भगवान का भोग बनाते हैं, कितने प्रेम से बनाते हैं, कितनी श्रद्धा पूर्वक, कितना साफ सुथरा होके बनाते हैं। कहते हैं आप जो भी कर्म करें, वो भगवान को अपने चित्त में रख के करें, मन में रखना है परमात्मा मेरे संग है, ईश्वर मेरे संग है, मैं उसके लिए ही सब कर्म कर रहा हूँ। सास के लिए, देवरानी के लिए, जेठानी के लिए, पड़ोसी के लिए नहीं। वो बीमार है तो करना पड़ रहा है, आया है काम, आप करिए, खुशी से करिए उसको, आपको कुछ गड़बड़ नहीं होती है। और बोला कैसे करिए? उसमें जो भी कर्म आप करिए, कामना रहित होके करिए। कामना रहित, इच्छा, हमें इसमें ये कर रहे हैं तो इतना मिलना चाहिए। आपने ये सोचा कि आपकी कामना होगी, इसमें हमें इतना फल मिलेगा, और यदि सपोज नहीं मिलेगा तो पीड़ा होगी, दुख होगा, हलचल होगी। इसलिए कामना रहित और ममता रहित। कल भी बोला है, कर्म में भी आसक्ति हो जाती है, कर्म में भी ममता हो जाती है। जो भी कर्म करिए, ममता रहित होके कर, भगवान की तरफ से सेवा मिली है, कर रहे हैं। ये बोला भगवान के द्वारा मिला है। आपको गुरु कुछ कहे तो आप खुशी से करेंगे। तो जो भी आपके सामने कर्म है, वो क्या है? ईश्वर समर्पण, ये समर्पण है। पूरा ये जो है, ये समर्पित भाव के लिए बोल रहे हैं ना, कि मुझे अर्पण कर, अर्पण कर, दे दे। मैंने नहीं किया, नहीं किया, भगवान ने कराया, मैंने किया। तो जो भी कर्म आपका अच्छा है चाहे बुरा है, तब उसको दे दो। भगवान के द्वारा निर्देशित है, तो उसका अच्छा या बुरा फल वो आपको नहीं लगेगा। हम कहते हैं, जैसे किसी बड़े ने आपको ऑर्डर दिया, ये करो, तो आप करेंगे,
तो उसकी जिम्मेदारी आपको नहीं होगी। बाय ऑर्डर लिख के आता था, बॉस ने आपको ऑर्डर दिया, आपने किया। सब हम लोग उसे लिखित लेते थे कि कल को ये बोले कि हमने नहीं बोला था। भगवान वो करेगा नहीं, क्योंकि उसी ने ही आपसे कराया, अब उसके द्वारा निर्देशित है। तो हमको भगवान ने बोला, तो उसके जो फल होगा, चाहे अच्छा वो बुरा, वो मेरा नहीं है। ऐसे समझिए जैसे वो जो बोलते थे, जैसे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, उसमें बैंक में काम कर रहे हैं, अब वहां पे डकैती पड़ गई, इतना माल चला गया बैंक में, पूरी डकैती पड़ी, तो आपको कुछ भीड़ होगी, आपका तो पैसा था ही। दुकान में, फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, नुकसान हुआ, आपका होगा। फायदा होगा, वो भी आपका नहीं है। नुकसान है, वो भी आपका नहीं। तो जो आप ऐसे करके सोचेंगे, ये भगवान कह रहे हैं ना, मुझे अर्पित, तो आप सब चीज से बच जाएंगे। क्यों नहीं बोलते हैं? नफो नुकसान सेठ जो असा जो व्यू छाए, हम लोग कितनी बार ये बोलते हैं, नफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हम तो हैंडल है। किसी ने आके बोला था ना कि दुकान में आग लग गई थी, वो आके बड़े कूल आके सत्संग पूरा सुना, और जब सत्संग सुना उसके बाद दादाजी को बोलता है, दादाजी आपकी दुकान में आग लग गई। बोला तुम बड़े मजे से बैठे हो। कहता है मेरी थोड़ी ना थी, मैं क्यों परेशान हूँ, आपने तो बोल ही रहा हूँ ना आपकी दुकान में आग लगी। आप कह सकते हैं समर्पित था, वो समर्पित था तो पीड़ा नहीं थी। हम घरों में क्यों उलझते हैं, घरों में क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि आप समर्पित भाव से नहीं रहते हैं। अर्पण करके रहिए ना, जो भी काम है उसमें अर्पण करके रह रहे हैं। और जो भी काम आपको कर रहे हैं, मनुष्य का स्वभाव है, हमने कल बोला ना, रिटर्न की चाहना जरूर होती, कुछ मिल जाए। ज्ञान के अनुसार, कृष्ण के अनुसार, रिटर्न की चाहना मत करिए। करा, मेरे को अच्छा लगा, मैंने किया। आपको अच्छा नहीं लगे तो आप करेंगे नहीं। आप किए बिना नहीं रह पा रहे तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। हमको मम्मी कभी कभी नींद से उठा के काम कराती थी, गुस्सा लगती थी, पर वो बोलती रहती थी, कर लो कर लो कर। तो हम बोलेंगे हमने अपनी मर्जी से किया, मम्मी की मर्जी से किया, पर हम मम्मी को इतनी देर दुखी नहीं देख सकते थे, तो हमने किया। तो जो भी आप कर्म करते हैं, तो उससे फिर रिटर्न की चाहना क्यों चाहते हैं? हमने उसके साथ इतना किया, ये भी हमारे साथ ऐसा करे। घरों में भी बच्चों से भी रिटर्न की चाहना होती है, जिस भी दोस्तों से भी रिटर्न की चाहना होती है, गुरु से भी रिटर्न की चाहना होती है, सत्संगियों से भी रिटर्न की चाहना है। आप कर रहे हैं जो आपने उनके लिए किया, वो आपने खुशी से किया, फिर रिटर्न की चाहना क्यों कर रहे हैं? हमें तो सुख उसी वक्त मिल गया। तो यहाँ पे जब हम समर्पित भाव से करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला तो हमने किया, तो रिटर्न की चाहना नहीं होगी। जब रिटर्न की चाहना नहीं होगी तो आपका चित्त शांत रहेगा, हलचल नहीं रहेगी। ये सब इंद्रियां कर्म कर रही हैं, और इंद्रियां तो जड़ हैं। हाथ ने काम किया, पैर ने काम किया, आंख ने किया, दिमाग ने किया, बुद्धि ने किया। बुद्धि तो जड़ है, इसकी जो चेतन सत्ता है वो कौन है? ने पूछ रहे थे कल क्वेश्चन, ये तो सब इंद्रियां जड़ है, उसमें जो चेतन सत्ता वो कर रही है। आपने कहा किया? आपने किया? अब इंद्रिया का धर्म है, वो अपना करा रहे हैं। हम सोचेंगे हम कर रहे हैं। इंद्रियां तो प्राकृतिक रूप से जड़ी है। तो ये तब होगा जब हम खुद को आत्मा जानेंगे। अपने को जब तक हम जीव मान के चलते हैं, तो अहंकार रहता है, मैंने किया मैंने किया। कर्ता भाव का अभाव होना चाहिए। जो अहंकार नहीं कर रहा है, समझ लीजिए वही परमात्मा है। अब ये जो कह रहे हैं अंतर्यामी परमात्मा लगे हुए, कौन? भगवान। भगवान है, उनको अहंकार है कि मैं हूं? नहीं, आई है। ये जो पूरा संसार में कायनात जो भी कुछ हो रहा है, सब उसी की मर्जी से हो रहा है। जिसने ये जाना,
वो भगवान है। जिसने जाना मैं नहीं हूं वही है, वो भगवान है। ये जो कृष्ण बार बार बोला ना, मुझे अर्पण कर, मुझे अर्पण कर, ये मुझे कृष्ण वो जो मुरलीधर है वो नहीं है, मोर मुकुट वाले कृष्ण नहीं है। ये कृष्ण कौन है? जो परमात्मा है। कह रहे सब भगवान को समर्पित कर, और केवल कृष्ण ही कह पाए, क्योंकि उन्होंने अपना को हटा दिया, अपने को हटा दिया। आप भी जब अपने को हटा देंगे तो वो आप परमात्मिक स्वरूप हो जाएंगे। आप साधारण नहीं रहेंगे। जब हम बोले ऐसो बने बैठे हैं, मैं माँ बनी हूं, मैं पति बनी हूं, आप कुछ ना कुछ बने हैं। घरों में जाके आप कुछ ना कुछ बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्यों नहीं उस परमात्मिक भाव में रहते हैं, आत्मिक भाव में रहते हैं? अपने आप को उसी भाव से जाने। ये बाकी तो सब चल ही रही है, जिंदगी ऐसे ही, सबकी जिंदगी चल रही। मैं कर रहा हूं, मैं हूँ पढ़ने वाला, मैं नौकरी करने वाला, मैं बिजनेस करने वाला। ये जो जो सब कह रहे हैं सब मूर्ख हैं। कृष्ण के नाम अनुसार सब मूर्ख हैं, जो अपने ऊपर टोपी लगा के चलते हैं, मैंने किया, मैंने किया। कितनी बार हम बोलते हैं, बच्चा बैठा है पिता की गोदी में, ड्राइविंग सीट पे पिता बैठा था, हमने खास देखा, हम खाली सुनते थे। एक बच्चा बोलता, मैं भी गाड़ी चलाऊंगा, मैं भी गाड़ी चलाऊंगा। छोटा सा 2.5-3 साल का था, मैं भी चलाऊंगा। अब वो क्या गाड़ी चलाता, पिता ने बड़े मजे से उसको गोदी में बिठा दिया और उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रख दिए, और वो ऐसे ऐसे कर रहा है, सोच रहा है पूरा रास्ता आगे, हम गाड़ी चला के आए हैं, हम गाड़ी चला के आए हैं। खुश था। गाड़ी चलाई उसने? नहीं। किसने चलाई? पिता ने चलाई। तो यहाँ पे भी सब वही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ये भाव समझ में आ जाएगा। जिंदगी चल रही है, सब प्रकृति से सब कुछ हो रहा है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। जब आप सोचेंगे तो आप बिल्कुल शांत स्थिर हो जाएंगे। प्रकृति के द्वारा हो रहा है। कितनी बार वो बोलते हैं ट्रेन में बैठे, सामान अपने सर पे लेके बैठे, हम इतना सारा सामान ट्रेन में कैसे रख लें? आप ही ट्रेन में बैठे हैं तो सामान भी तो ट्रेन में है। छोड़िए ना, जब ट्रेन में छोड़ दीजिए, तो सारा अपना काम, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, मैं का भाव, सब कुछ छोड़ दीजिए उसके ऊपर। छोड़ सकते हैं, यही ज्ञान है। आप बार बार कृष्ण इसी की ओर प्रेरित करते रहते हैं, समर्पण की ओर। बहुत ज्यादा है, सारे कर्म करने वाला वही है, अकर्ता भाव में रहना। उसके बाद क्या है? आशा रहित, अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अब यहाँ पे संताप बोला है, इसको थोड़ा सा अलग करने के बोला है। एक संताप तो होता है दुख पीड़ा, एक होता है ताप। ताप मतलब होता है क्या है? गर्म होता है। तो जब गर्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? बुखार। इसमें जब हम किसी संताप रहित होकर युद्ध करते हैं, ये एक बुखार तो शरीर का जैसे टेम्परेचर है, हाँ? तो बुखार को हम क्या बोलते हैं? बीमारी बोलते हैं। टेम्परेचर, यदि आपका शरीर नॉर्मल आपकी टेम्परेचर से ज्यादा है तो वो क्या है? वो बीमारी है। ये शरीर का है। पर शरीर में बुखार एक तो हमारा प्राकृतिक रूप से आया, और कई बार आपका शरीर गर्म कब होता है, कभी आपने ध्यान नहीं दिया? जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, आपका शरीर गर्म हो जाता है, बीपी हाई। ये भी ज्वर है, ये भी बुखार है। और टेम्परेचर यदि बढ़ गया तो क्या होगा? प्रॉब्लम होती है, बीमारी। आप क्रोध में हैं तो भी बीमारी है, इच्छा वासना में होते हैं तो भी आपकी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है टेम्परेचर। तो ये हमारा लोभ में है, नहीं मिल रहा है, उलझ रहे हैं, मेरा पैसा जमा नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, उसमें भी आपका क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। बहुत इच्छा है, कामना है, नहीं हो रही है। तो ये जितने भी विकार हैं, ये बीमारी विकार बोला, इनमें सब में आपका क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है।
और जो ये बोले, क्या बोले, संताप रहित होकर युद्ध कर। मतलब क्या है, जब आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो इन सब से रहित होकर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे अलग होके कर्म करना है। कोई भी संताप नहीं रहना चाहिए, कोई भी ज्वर नहीं रहना चाहिए। अब शरीर का जो बीमारी होती है, शरीर में बुखार आया तो आप बड़े मजे से बोलेंगे मुझे तो बुखार आ गया, मुझे टेम्परेचर है, और बड़े मजे से सबको बता भी देंगे। या कोई दूसरे ने हाथ छुआ, तुम्हारा बुखार है क्या, तुम्हारा बड़ा गर्म हो रहा है शरीर, आप बड़े अच्छे से मान लेंगे। पर यदि आपको कोई कह दे तुम बहुत क्रोधी हो, अरे मारने लग जाएंगे। या बहुत बहुत लोभी हो, आपको बड़ा बुरा लगता है। ये मानसिक रोग है। आप मानसिक रोगी हैं कि नहीं, पूछिए अपने आप से कितनी बार। और इन रोगों से आपकी क्या होता है, जैसे एक साधारण जब बीमारी हो जाती है, थोड़ी देर भी बुखार होता है तो आप कितने कमजोर हो जाते हैं। तो कहते हैं जब ये ज्वर आपको होंगे, ये विकारों के जब ज्वर होंगे, तो भी आप क्या होंगे, आपकी शक्ति क्षीण होती है। आज अर्जुन इतना योद्धा था, बड़ा था, कितना शक्तिशाली, न जाने कितनों को वो मार चुका होगा। पर कमजोर कब हुआ, क्षीण कब हुआ, जब उसके अंदर मोह जागृत हो गया। मोह जागृत हुआ, सामने भाई बंधु हैं मेरे, ये सब मर जाएंगे। तो ये जहां मोह हुआ, कमजोर हुआ, उसका धनुष बाण गिर गया। तो ये सारे जितना, यदि आप संताप में हैं तो आप बहुत कमजोर हैं। संसार में इसलिए मनुष्य कमजोर होकर जीता है, पर कृष्ण नहीं चाहते हैं कि कोई कमजोर रहे। गुरु नहीं चाहता है कि आप कमजोर हो, और जो कमजोर होगा वो हार जाएगा। वो हारेगा, किसी भी फील्ड में होगा तो हार जाएगा। अपने आप को हम ईश्वर पे छोड़ के देखें, तब आपका चित्त शांत होगा। जैसे ही आप बोलेंगे भगवान करने वाला है, या आपका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ी देरी करके देखिए, ये कह रहे इच्छाएं हो जाती हैं, कामनाएं हो जाती हैं, क्योंकि हमने परमात्मा पे छोड़ा नहीं है। जितना वो दे रहा है, दे रहा है, बहुत अच्छा है। हम उससे ज्यादा की चाहना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कामनाएं हमें क्या करेंगी, दुख देंगी। बीमारी है, उसका तो इलाज कर लेते हैं, बुखार का इलाज बहुत जल्दी करेंगे। हम कहते हैं कोई शारीरिक बीमारी आती है, आप दौड़ जाएंगे, एलोपैथिक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, जो आपको बोलेंगे सब आप करेंगे। पर अपनी मानसिक बीमारी के लिए क्या कर, हो रहा है तो हो रहा है। बुखार भी अपने आप ही आता है, ठीक है, कोई आप नहीं कोई बोलेंगे मुझे बुखार आ जाए। तो आपके भीतर यदि कामनाएं हो रही हैं, इच्छा हो रही है, मोह हो रहा है, अहंकार हो रहा है, तो इसको दूर करने का प्रयत्न करिए ना। इसको, क्योंकि ये मानसिक रोग है, तो इसके लिए मानसिक विचार देने पड़ेंगे आपको। कितनी देर सुख होगा, इच्छाओं कामनाओं की यदि पूर्ति होती है, आपके ऐसा नहीं कि नहीं हुई होंगी पूर्ति, बोल रही थी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं हो रही हैं, पर आपको उन कामनाओं की पूर्ति के बाद कितनी देर सुख मिलता है। दुख बहुत लंबा होता है, पर प्राप्ति के बाद सुख क्षणिक होता है। मिल गया ठीक है, हम बोल रहे थे ना, वो बच्चा बोलता था गाड़ी मिल जाए, कार मिल जाए, कार मिल जाए, कार मिल गई, सामने खड़े, वही बोला। दूसरे दिन, थोड़े दिन तो उसको पोछा पाछा, बाद में धूल मिट्टी हो रही थी। कोई कार से कोई ज्यादा मतलब नहीं। पहले तो बड़ा खुश हुआ, मकान बन जाए, मकान बन जाए, हमसे बोले एक मकान की छत हो जाए। छत हो जी चाहिए, छत हो गई तो क्या हुआ, अब बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ा हो गया है, बड़ी सफाई करनी पड़ती है, अभी पूरा फर्नीचर नहीं लगा है, अब ये चीजें खराब हो गई हैं, अभी तो बनाना है, आर्किटेक्ट को बुलाना है, झंझट हो गया। कामनाओं से सुख कितनी, विचार दीजिए ना, कामनाएं उठ रही हैं। शादी हो जाए, बेटी की शादी हो, बेटी की शादी चलो हो गई। अब पति कैसा है, पति की बन नहीं रही, या पति कमाई नहीं हो गई, अब पहले बहुत कमाता था अब नहीं कमा रहा, कोई ना कोई रोना, बीमारी लग गई। आपकी कामनाओं का अंत कहाँ है। तो भीतर इन कामनाओं को
हम बोलते हैं ये बिल्कुल कामनाएं जो है मक्खी की तरह आपके ऊपर भिन आती हैं। जैसे मक्खी को हम हटाते हैं, इन कामनाओं को क्यों नहीं हटाते? विचारों से इसको ध्वस्त करिए ना, खत्म करिए। बोलते थे, दादाजी बोलते थे, वो तो बम मारते हैं तो पूरा खत्म हो जाता है, पूरे पूरे शहर देखिए खत्म हो रहे हैं बम। कहते हैं हमारे पास भी बम है। कौन सा बम है? बड़े से बोलते थे, हमारे पास एटॉमिक बम है, आत्मा का बम है, मारिए ना उसको, अपने विकारों को खत्म करिए। मैं आत्मिक स्वरूप हूँ, मैं पूर्ण हूँ। ज्ञानी पूर्ण पुरुष है। यदि आपके भीतर कामनाएं हैं, आपके भीतर इच्छाएं हैं, तो आपके अंदर पूर्णता नहीं आएगी। और पूर्णता नहीं है तो पीड़ा है। आप खाना पूरा नहीं खाइए तो पीड़ा होगी। किसी भी चीज में हम बोलते हैं कपड़ा भी पूर्ण होगा तो पहन पाएंगे, खाना भी कच्चा नहीं खाएंगे। तो सब चीज में पूर्णता है। आप अपने जीवन को क्यों नहीं पूर्णता में लाते हैं? मिल गया जो था, के मिलना काम क्या बाकी रहा। ये भीतर से है। ज्ञानी प्राप्त हुआ समझता है, बोलता है। और अज्ञानियों को सब कुछ प्राप्त होता है तब भी अप्राप्त समझता है। कहते हैं बुद्ध जब गए, एक राज्य में रिटर्न करते जाते थे, तो एक जगह से गुजर रहे थे, तो वहां के मंत्री को बड़ी बुद्ध में बड़ी श्रद्धा थी। तो उन्होंने सम्राट से बोला, आप भी चलिए बुद्ध के दर्शन करके आते हैं। कभी कभी संतों का आगमन होता है, चलिए उनके दर्शन करके आते हैं। सम्राट को थोड़ा अहंकार था, मैं राजा, मैं बड़ा। उसने बोला, "हं, ये सब क्या होते हैं? भिखारी चलते रहते हैं, भिक्षा मांग के खाते हैं, मैं उनके पास क्यों जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा इन भिखारियों के पास, मेरे को क्या जाना? मैं सम्राट अपनी जगह, उसको आना हो तो मेरे पास आएगा, मैं क्यों जाऊं?" जब उसने ऐसा बोला सम्राट ने, तो मंत्री उठ के गया और एक कागज पे लिख के कागज पकड़ाया। बोला, ये क्या दे रहे हो? बोला, ये मेरा इस्तीफा है, मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, आप इसको रखिए। बोले, ये क्यों रखूं? तुम क्यों इस्तीफा दे रहे हो? हमारी तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं है, सब कुछ अच्छा है। बोला, आपके साथ रह के क्या करूंगा? बोला, क्यों? कहता, मैं भिखारियों के साथ नहीं रहता। अभी तो उसने बोला, मैं भिखारी? अभी तो वो बुद्ध को भिखारी बोल रहा है और ये मुझे भिखारी बोल रहा है। कह रहा, ठीक, आपने बुद्ध को भिखारी बोला। बोला, क्या? हाँ तो? कहते, उससे बड़े भिखारी आप हैं। मैं सम्राट, मैं भिखारी कहाँ से? मैं भिखारी कहाँ से? बोला, हाँ आप भिखारी हैं। कहते, बुद्ध के पास पूरा राज्य था, महल था, वो सब कुछ त्याग के आया है। वो सब कुछ त्याग के आया है। और आप क्या है? आप उसी में लेके बैठे हैं। अभी आपको और चाहिए? अभी आपको कुछ और नहीं चाहिए? आप भिखारी हैं। वो कहाँ भिखारी है? ये है कामना रहित। आप भिखारियों की तरह क्यों जीते हैं? ये बोल रहे कामना और ममता रहित होके बोल रहे, आशा रहित। आशा रहित मीन्स उसके अंदर कोई कामना नहीं है। आपके तो हर छोटा जो भी होगा उसमें आपको कामना होती है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ये उस दिन भी बोला, ये भिखारियों की तरह जीना बंद करें और परमात्मा में विश्वास करना। कहते दोनों चीज बहुत बड़ी है। आप समर्पण भी कौन कर पाएगा? जो भीतर से बहुत शक्तिशाली होगा। साधारण व्यक्ति समर्पित नहीं हो सकता। वो तो बचाने की कोशिश करेगा, अपने को बचाने की कोशिश करेगा। बड़ा दम चाहिए अपने को समर्पित करने में, झुकने के लिए बहुत मेहनत है। जल्दी नहीं छोड़ पाता, सब पकड़ने कैसे, छोड़ नहीं सकता है। दमदार व्यक्ति छोड़ देगा, भगवान के ऊपर छोड़ो। और दूसरी तरफ कोई विरला ही आपकी जिम्मेदारी लेगा। सब मुझ पर छोड़, कोई लेगा? आजकल तो पति माँ पिता कोई नहीं लेता। मैं जिम्मेदारी क्यों लूं? मैं जिम्मेदारी क्यों लूं? तुम जा, तेरा काम जाने। कहाँ है आजकल, सब छोड़ देते हैं।
जैसा करना हो करो। कहते ये एक कृष्ण की बढ़ाई है जो वो कह रहे सब मुझ पर छोड़, मुझे अर्पण कर। कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, साधारण नहीं है। दोनों की चीज है। जो समर्पित हो रहा है वो भी बहुत शक्तिशाली है, और जो ले रहा है वो भी। ये बड़ा लंबा सौदा होता है, बड़ा। तब आप भी साधारण नहीं रहेंगे जब समर्पित होंगे, तो आप भी असाधारण होंगे। और वो तो असाधारण है क्या, परमात्मा तो असाधारण है, गुरु भी असाधारण है, जो सब कुछ लुटाने को तैयार है, आपकी सब जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जो सब जिम्मेदारी ले, हम तो कहते हैं दे दिया करो जो जिम्मेदारी लेता है। आप तो छोड़ेंगे नहीं। घरों में सासें, हमने कल बोला, नहीं छोड़ती बहुओं के ऊपर। जमान तरीका था कि चाबी दे दो। पहले पहले सासें जैसे ही बहू आती थी निकाल के देती थी। आजकल बिल्कुल नहीं देती, चाबी संभाल के अपने सब अकाउंट बैलेंस सब उसमें डाल के रखते चलती हैं। समर्पण नहीं होता है। कोई ले ले तो दे दो, छुट्टी पाओ, रिलैक्स हो गए। तो कर रहा है, करने दो। पर आप नहीं हो सकते। भगवान पे छोड़ेंगे, आप हल्के हो जाएंगे। देने को तैयार नहीं होता है मनुष्य। एक संत के पास सब जाते थे शिष्य, गुरु के पास जाते हैं तो तरीका तो होता है देने का। पर सबको पता था, अरे संत को दे ना दे। पर जैसे वैसे तो कुछ नहीं देता था। पर यदि कोई प्रश्न पूछता था, पहले बोलता 100 रुपए रख, तब तेरे प्रश्न का जवाब दूंगा। रख 100 रुपए। सब बोले, एक प्रश्न का 100 रुपए, 4 प्रश्न बोलेंगे इतना। अब उस जमाने में 100 रुपए बहुत होते थे। तो बोले ये, अंदर में शंका आ जाती थी। अपने आप देता है तो कोई नहीं, पर यदि कोई मांगता है ना तो अंदर में किटकिट शुरू हो जाती है। बड़ा अजीब है। अपने आप देने में कुछ नहीं, अगर उससे शायद 1000 रुपए भी दे देंगे, पर यदि मांगा तो 100 रुपए में मुश्किल हो जाती है। ये क्यों मांग रहे हैं, पैसा क्यों मांग रहे हैं? प्रश्न का पैसा कुछ देना होता है। एक ने आखिर पूछ लिया, संत जी, संतों को तो जरूरत ही नहीं होती किसी चीज की, आप 100 रुपए क्यों रखवाते हैं? कहते इसलिए रखवाता हूं कि ये लोग देना तो सीखे। इनको देना नहीं आता है, ज्ञान भी लेने आते मुफ्त में। जब देंगे नहीं तो उसकी कदर नहीं होगी। हम देखते हैं योगा सीखने जाएंगे, 2-2 हजार 5-5 हजार दे आएंगे, और यहाँ फ्री सिखाते हैं तो वैल्यू नहीं। एक ने हमने बोला, फ्री, आपके पास बहुत पैसा, मत सिखाइए, पैसा मत लीजिए। कहती है लोगों की वैल्यू नहीं होगी, पैसा देंगी तो आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगे। पैसा देते हैं तो वैल्यू होती है। कहता है इसीलिए देना सीखें ये लोग, कदर होती है। पर यहाँ तो कृष्ण आपको क्या बोल रहे हैं, आपको रिलैक्स कर रहे हैं, अर्जुन को रिलैक्स कर रहा है। तब आप दुखों से, परेशानियों से संताप रहित होकर युद्ध कर। मतलब आप जो भी काम करें, आप ये अपने विकारों से रहित होकर करिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से रहित होके कर्म करने हैं। आप मोहवश करते हैं, इच्छावश कर्म करते हैं, लोभवश कम करते हैं। आप देखिए कैसे करते हैं। ये सब ज्वर हैं, ताप हैं, दुखी होके करते हैं, परेशान होके करते हैं। आप कैसे करते हैं? आपके सब कर्म किसी न किसी कारण से होते हैं। कहते ये सब किनारे करके तुम्हारा कर्तव्य वस्तु ऐसे ही कर। कितना अच्छा बता रहे हैं। कभी ऐसे हल्के होके कर्म करिए। जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें न हमारी इच्छा है, न मोह है, न लालच है। कभी ऐसे फ्री होके करिए। गृहस्थ में भी ऐसे ही रहना है। घरों में भी किसी से कोई चाह नहीं, मैं कर पा रहा हूं बस कर रहा हूं। मैं कर्तव्य, माँ का कर्तव्य कर लो, पिता का है कर लो, सास का है कर लो, बहू का है कर लो। उसमें कोई भी इच्छा मोह कामना नहीं रखनी है। हम अंदर में ये भाव बना के चले, छोड़ना। इसलिए
बुद्ध भगवान ने तो लिख ही दिया था उनको, अटे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। दादाजी को तो शरणागति नाम ही अच्छा, अपने फ्लैट का नाम ही उन्होंने शरणागति रखवा दिया था। पूरा जो भी आरंभ है वो आपका ज्ञान का शरणागति से होता है, समर्पण से होता है। समर्पण आसान नहीं है, पर एक बार हिम्मत कर लीजिए, एक बार लगा ले, जोर लगा ले, फिर देखिए कितना आनंद आता है। कभी थोड़ी देर मन में खाली छोड़ के देखिए, मेरा कुछ भी नहीं, मैं करने वाला नहीं, आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। कर्म करो भले, बिठाएंगे नहीं, सुस्त नहीं बना रहे हैं, देखिए कर्म कर, युद्ध कर, तेरा कर्तव्य है तू कर, पर मुझे समर्पित करके। माने मैं नहीं कर रहा हूं, वो ही कर रहा है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, वैसे भी वही कर रहा है, वैसे भी वही कर रहा है, आप थोड़ी ना कर रहे हैं। हम पर अपने ऊपर सारा समय बोझ ढोके चल रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, सामान लादे बैठे। वो भी एक इसी से संबंधित वो भी था ना, एक राजा पूरे शाम के समय पूरा अपने राज्य का सैर करता था, देखता था कि किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, क्या तो नहीं है। तो अपने रथ पे सवार होके रिटर्न कर रहा था, देख रहा था, घूम रहा था। तो उसने देखा एक बुढ़ा सा बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति बड़े धीरे से उसके ऊपर खूब सारा सामान लदा हुआ है, वो मुश्किल से चल के जा रहा था। अब राजा तो था ही, उसको दया आ गई, उसने रथ रुकवाया और उस वृद्ध व्यक्ति को बोला, आके बैठ जाओ मेरे रथ में। अब रथ वाला जो वो बेचारा तो वृद्ध व्यक्ति था, बड़ा घबराया, मैं राजा के साथ कैसे बैठूं, चिड़चिड़े पहना हुआ गरीब। राजा ने बोला, मैं बोल रहा हूँ बैठ जाओ। अब वो बैठा, चढ़ के, क्योंकि राजा का आदेश था, ऊपर चढ़ के तो बैठा। पर जो बैठा तो उसने पास जो सामान था वो अपने ऊपर ही लिए बैठा था, सामान उसने उसके ऊपर हटाया नहीं, रथ के ऊपर नहीं रखा, अपने सर पे रखा हुआ है। राजा ने जब घूम के देखा, अरे बोला क्या है, बोला ये सामान इस पे रखना, सामान अपने सिर पे क्यों लादे है, अपने ऊपर लाद के चल रहे हो, रख दो सामान। बोला, एक तो आपने इतनी दया करी हमारे ऊपर, इतना एहसान किया, मुझे आपने अपने रथ पे बिठाया, अब मैं भी बैठूं, मेरा सामान भी इसमें रखा जाए। अब बताइए, जब तुम अपने ऊपर रख के बैठे हो तो सामान तो ऑलरेडी उसके ऊपर ही है। तो यहाँ पे क्या करना है, तब समर्पण, छोड़ दिया, अपने ऊपर जबरदस्त चला तो वही रहा है, कर तो वही रहा है, हम बेवजह अपने सर पे ऐसे ही लाद के चल रहे हैं। ये रथ चल रहा है, छोड़ दीजिए। क्यों अपने को पकड़े रहते हैं, कामों को, बातों को, व्यवहार को, ये सब ज्वर वाले आप हैं। काम क्रोध लोभ मोह विगत ज्वर बोला था, शब्द बहुत अच्छा है। ज्वर रहित हो जाओ, ताप रहित हो जाओ। कब आपका टेम्परेचर बढ़ता है देख लिया करिए, क्रोध के बाद टेम्परेचर देखा करिए कितना बढ़ा है। और 10-15 मिनट के क्रोध के बाद आपको 2-3 घंटे नॉर्मल होने में लगते हैं, आपके पूरे शरीर को, आपको पता नहीं चलता है। आप तो यूं ही करते हैं। हम बोलते हैं एक बार के क्रोध करने से आपकी बहुत पतली पतली नसें होती हैं अंदर, खून का दौरान ले जाने, सब डैमेज हो जाती हैं, कितना नुकसान करते हैं, कितना बीपी बढ़ रहा है, संभालिए। इसीलिए बड़ी एज में आते आते अटैक पड़ते हैं, बीपी हाई हो जाता है। आपने उनको डैमेज कर दिया। बचपन में ब्लड प्रेशर नहीं होता है, बड़े होके बढ़ता है, क्योंकि आपने उसको डैमेज कर दिया। तो आप अपने ऊपर बुखार को जल्दी उतारिए। ये जो विकारों का ज्वर है ना, विकार अपने अंदर रहने मत दीजिए, नहीं तो आप कमजोर हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। और वो भी इसलिए कह रहे हैं, केवल अर्जुन को ही कह रहे हैं, क्योंकि वो अर्जुन को अधिकारी समझ रहे हैं। किसका? मोक्ष का अधिकारी समझ। गुरु की आपके ऊपर नजर पड़ जाए, बड़ी चीज है।
वो अधिकारी समझे हमें, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और जब समर्पित होते हैं तो क्या होता है, हम इच्छा रहित होते हैं, ममता रहित होते हैं, तो हमारा अंतःकरण क्या हो जाता है, शुद्ध होने लगता है। आपके भीतर कोई ममता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, तो आप शुद्ध हैं। ये सब क्या करते हैं, मलिन करते हैं हमको। हम खाली बोलते हैं ना, एक इच्छा वाला बच्चा जैसे सामान रखा है उसने, अब वो फट से देखने लगा, अच्छी चीज उसके पसंद की चॉकलेट आइसक्रीम थी, वो उसको देखने लगा, उठाने भी लग गया, एकदम से माँ ने कस के उसको मारा, क्या उठा रही, पर दिख तो गया ना कि देखो बच्चे को चाहिए, लालच है, तो अच्छा तो नहीं लगता ना, आपकी लालच की दृष्टि देख जाती है। ये कहते हैं मलिनता आपको खराब कर देता है। ये विकार जो है, ये ममता, इच्छाएं, कामनाएं आपको क्या करती हैं, आपके अंतःकरण को अशुद्ध कर रही। आप अशुद्धता में होके कि क्यों जी रहे हैं, कहते हैं इसलिए ज्ञान का स्नान कर लीजिए, तभी आनंद है। ठीक है, समता पूर्ण कर्म करना, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अर्जुन का काम युद्ध करना है, तो वो युद्ध कर रहा है। ठीक।